अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बिग 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने डॉलर बढ़ने पर प्राइसेस तो अपडेट कर दी, लेकिन जब डॉलर नीचे आ रहा है तो उनको कोई पता नहीं, होशो-हवास ही नहीं है कि भाई प्राइसेस डाउन भी करनी है, प्राइसेस कम करनी है। क्योंकि डॉलर कहाँ पे 240 रुपए था, तो आज जो डॉलर की प्राइस है वो 215 रुपए पे आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से इन कंपनीज को चाहिए जिन्होंने बड़े ज्यादा ये दावे किए थे कि डॉलर रुक रहा नहीं है, प्राइसेस रुक रही नहीं है, हर चीज महंगी हो रही है, तो इन्होंने भी बहती गंगा में अपने हाथ धोए थे। लेकिन आज इन कंपनीज को चाहिए, बिग 3 कंपनीज को मैं ये कहता हूँ, क्योंकि आज इनको प्राइसेस जो है वो कम करनी चाहिए। और हर यूट्यूबर, जितने भी बाइक्स के ऊपर जितने भी चैनल्स हैं, उनको ये सारों को मिलकर ये वीडियो बनानी चाहिए कि प्राइसेस को अब डिक्रीज करो, हैशटैग प्राइसेस डिक्रीज या हैशटैग प्राइसेस लो, इस तरह का जो है वो यामाहा वालों को, होंडा वालों को और सुजुकी वालों को ये मैसेज बनाकर भेजना चाहिए। क्योंकि इनको देखा देखी चाइनीज कंपनीज भी यही करती हैं कि उन्होंने भी अपनी बाइक्स पर, छोटी मोटी बाइक्स पर 5-5 हजार रुपए बढ़ाने शुरू कर दिए। पहले वो किधर 1000 या 500 बढ़ाते थे, अब उन्होंने भी अपने मुंह खोल लिए और 5-5 हजार रुपए, एक लोकल चाइनीज कंपनी की बात करूं तो उसके ऊपर 5,000 रुपए, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो खैर, अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले यामाहा की प्राइस। YBZ की अभी की बात करूं तो 2,73,000 सिंपल मॉडल DX स्पोक सिम वाला, ठीक है। यानी कि अगर आप 7,000 रुपए और डालो, चलो वो 6-7 हजार रुपए आपका नंबर का भी लगना है, तो 2,80,000 रुपए का आपको YBZ मॉडल पड़ेगा, जो कि स्पोक सिम वाला है, ठीक है। 18,000 रुपए फ्रेंड्स इसके ऊपर प्राइस बढ़ी है 1 अगस्त को। तो कोई मतलब ये नहीं कि 1000, 1500, 2000, चलो 4000, पहले 4000 या 5000 बढ़ाते थे, अभी डायरेक्टली 18,000 रुपए इन्होंने प्राइस बढ़ाई अपने सिंपल मॉडल पर। अगर बात करूं DX मॉडल की, जो उसकी अभी की जो प्राइस है 2,92,500, 2,92,500 रुपए इसकी प्राइस है। और प्राइस कितनी बढ़ी 1 अगस्त को? 19,000 रुपए फ्रेंड्स, 19,000 रुपए प्राइस बढ़ाई। सबसे ज्यादा आग तो इस वक्त यामाहा वालों को लगी है, जिन्होंने प्राइस बढ़ाने का सोचते भी नहीं है कि यार चलो 4,000 बढ़ा लो, 5,000 बढ़ा लो, नहीं, इन्होंने डायरेक्ट 18,000, 19,000, मतलब जिनके शोरूम में बाइक्स खड़े हुए हैं उनके खड़े के खड़ी उनकी तो चांदी होगी, चांदी नहीं, उनका तो सोना बन गया भाई बाइक खड़े खड़े। अगर उनके और पुराने थोड़े से मॉडल खड़े हुए थे, मतलब स्टिकर तो खैर साल 1.5 साल बाद जाके यहाँ वाले जो करते हैं, जिनके पास इतना ज्यादा स्टॉक खड़ा था वो भी भाई अब ऑन लेने की तो उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब कंपनी प्राइसेस बढ़ा देती हैं तो फिर स्टॉक खड़े खड़े जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो बेनिफिट में चला जाता है। तो खैर, अभी YBR 125 की बात करें तो भाई उसका पूरा का पूरा 3 लाख रुपए इन्होंने प्राइस कर दी है। 3 लाख रुपए मुझे समझ नहीं आती कि ना कोई इसमें चेंजिंग की, ना उसमें कोई EFI का ऑप्शन हमें दिया, ना उसमें कोई ABS, कोई डिस्क ब्रेक दी, ठीक है, ना उसका मीटर अभी तक डिजिटल मीटर कर सके हैं ये। और 3 लाख रुपए की प्राइस, यार मुझे समझ नहीं आती कि हमें इन बाइक्स में मिल क्या रहा है कि हम 3-3 लाख रुपए के 125cc बाइक परचेज करें। अभी आपका और हमारा चेता YBR 125G, जो G मॉडल इनका जरा ज्यादा सेल होता है, इन्होंने इसमें एक स्पेशल एडिशन मॉडल भी निकाला है, वही होंडा की तरह, जिस तरह होंडा वाले भी अपने स्पेशल एडिशन निकाल देते हैं इसमें CB150F में। तो YBR 125G की जो प्राइस है वो 3,12,500 रुपए अभी की प्राइस है, और 20,500 रुपए इसके ऊपर इन्होंने प्राइस बढ़ाई है। यार इतनी प्राइस तो यार होंडा वाले नहीं बढ़ाते अपनी 150 पे, यार यामाहा वालों क्या हो गया है, चाहते हो पाकिस्तान में रहना कि नहीं? इसके अलावा YBR 125G स्पेशल एडिशन 3,15,500 रुपए का है, इसके ऊपर भी 20,500 रुपए की प्राइस बढ़ाई, और ये 1 अगस्त से प्राइसेस अपडेट हुई हैं। इसके बाद रिसेंटली आपको पता है कि सबसे पहले यामाहा आगे आता है जी, मैंने प्राइस बढ़ानी है, फिर होंडा की बारी आ जाती है। तो अभी बात कर लेते हैं होंडा की। होंडा की जो 70cc है भाईजान, हर किसी गरीब की पहुंच में होती थी। तो यहाँ पर होंडा CD70 की अगर मैं बात करूँ, एक आम सी बाइक 70cc 1,16,500 रुपए की इसकी प्राइस है, और 1 अगस्त को 5,000 रुपए इसके ऊपर प्राइस बढ़ी है। तो आज की जो प्राइस है वो 1,16,500 रुपए है। इसके अलावा ड्रीम की बात करूं तो उसकी जो आज की प्राइस है वो 1,24,500 रुपए है, और दोनों में डिफरेंस कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक लाइट का इन्होंने कवर लगा दिया है, ठीक है, लाइट की शेप थोड़ी चेंज कर दी है। इसके अलावा इन्होंने टैंक की शेप चेंज कर दी है, और थोड़ी सीट की जो शेप है वो चेंज कर दी है। लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें वो हो जाते हैं कि यार मैं ड्रीम लूँ या फिर होंडा CD70 लूँ, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि होंडा CD70 ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ड्रीम में तो इन्होंने प्लास्टिक ही यूज़ किया, खुदा ना खास्ता अगर प्लास्टिक टूट जाए, कोई मसला आ जाए, लाइट का कोई इशू आ जाए, तो वो पार्ट्स मिलना भी मुश्किल हो जाते हैं और मिलते भी महंगे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी प्राइडर की, जो कि फैमिली बाइक था। अभी ये फैमिली के लिए लेने के लिए भी जो है ना वो आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा कि ये बाइक लूँ या ना लूँ। अभी इसकी आज की जो प्राइस है 1,55,900 रुपये इसकी प्राइस है, और
इसके ऊपर भी 5,000 रुपये इन्होंने प्राइस बढ़ाई है। खैर अब बात कर लेते हैं होंडा CG125 बिग सेलिंग जो जिसकी वजह से इन सब की प्राइस इनको बढ़ानी पड़ती है। होंडा CG125 की इनके पास सबसे ज़्यादा सेल होती है। इसकी जो पहले प्राइस थी वो 1,47,500 थी। अभी नई जो प्राइस आ चुकी है वो है 1,79,500 इसकी नई प्राइस आ चुकी है, यानी कि 500 रुपये कम 1,80,000 रुपये। यानी कि यही बाइक आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1,85,000 के राउंड अबाउट आपको पड़ेगा। इसके ऊपर इन्होंने जो प्राइस बढ़ाई वो 5,600 रुपये इसकी प्राइस इन्होंने बढ़ाई। उसके साथ साथ होंडा CG125 स्पेशल एडिशन जो बाइक है उसकी जो पहले प्राइस थी 2,05,500 रुपये थी, और इसकी जो नई प्राइस अभी की जो प्राइस है वो 2,10,500 रुपये। इसके ऊपर भी इन्होंने 5,000 रुपये बढ़ाई, यानी कि 125cc तक जितने भी बाइक है इन्होंने 5,000 रुपये बढ़ाई। यामाहा वालों ने माशाल्लाह से जो है ना वो खोता ही खूह में गिरा दिया है, 16,000 20,000 इस तरह करके उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई। CB125F जो इनके CB मॉडल शुरू हो जाते हैं वहाँ पे आकर इन्होंने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाई, क्योंकि उनमें अलॉय रिम्स लगे होते हैं। तो इन्होंने कहा यार जान दो, इन्होंने CB125F की जो अभी की जो प्राइस है वो 2,73,900 इसकी प्राइस है, यानी कि 100 रुपये अगर और डाल दो तो 2,74,000 इसकी प्राइस बन जाती है। इन्होंने 10,000 रुपये फ्रेंड्स इसके ऊपर प्राइस बढ़ाई है। और चेंजिंग हमें क्या मिलती है बाइक्स में? कोई चेंजिंग नहीं मिलती, कोई किसी किस्म का कोई डिजिटल मीटर नहीं मिलता, कोई ABS का फीचर नहीं मिलता, ठीक है। कोई भी हमें इसमें फ्यूल के लिए कोई बटरफ्लाई, चलो बटरफ्लाई कार्बोरेटर कर दो, सिंपल कार्बोरेटर लगाकर OHP इंजन के साथ दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब CB150F की बात कर लें तो इसकी जो आज की प्राइस है सिंपल मॉडल की, इसमें भी 2 मॉडल हैं, वैसे ही शशका बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। 3,38,900 रुपये यानी कि 3,38,900 15,000 रुपये इन्होंने फर्स्ट अगस्त को इसके ऊपर भी प्राइसेस अपडेट कर दी हैं। और जिनके पास ये बाइक्स अवेलेबल हैं आपको पता है, फिर वो जिन्होंने सेल करने उन्होंने फिर अपनी मुंह मांगी कीमत मांगनी है। और जिनके पास पुराने स्टॉक खड़े थे, पुराने बाइक खड़े थे, क्योंकि स्टिकर भी चेंज नहीं हुआ, उनकी चांदी बन गई। CB150 SE यानी कि स्पेशल एडिशन की जो प्राइस है वो है 3,42,900, और इसमें भी इन्होंने 15,000 रुपये का डिफरेंस डाला। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, लोग जो हैं वो ज़्यादातर स्पेशल एडिशन परचेज़ करते हैं सिर्फ कलर्स की वजह से। ठीक है, स्पेशल एडिशन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। रेड कलर भी प्यारा है, उसके अलावा इनका ब्लैक कलर भी प्यारा है। और अब बात कर लेते हैं जी यहाँ पर हम लास्ट एंड फाइनल सुजुकी के बारे में, जिन्होंने ये प्राइसेस अपडेट जैसे ही हुई और इनको याद आया कि 2 अगस्त है तो हम भी अब अपनी प्राइसेस अपडेट कर ही लेते हैं। तो इनके पास अभी तक 4 वेरिएंट हैं, ठीक है, जिसमें से एक डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी प्राइस लिस्ट में इसको मेंशन किया हुआ है। तो खैर सबसे पहले बात कर लेते हैं GD110S। इसमें पहले सिंपल भी आता था, अभी इसमें जो है वो सिंपल इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अलॉय रिम वाला आ रहा है। उसकी जो आपको प्राइस मिलती है, उसकी ओल्ड प्राइस थी 2,19,000 रुपये, ठीक है। अभी उसकी 10,000 रुपये प्राइस बढ़ाकर इन्होंने 2,29,000 रुपये इसकी प्राइस कर दी है। और किसी किस्म का कोई बेसिक चेंज हमें नज़र नहीं आया, वही बाइक है, सिर्फ प्राइस अपडेट कर दी है। GS150 की बात करें, सिंपल मॉडल स्पोक्सरिम वाला, उसकी ओल्ड प्राइस थी 2,39,000, जो नई प्राइस आ चुकी है 12,000 रुपये के इजाफे के साथ 2,51,000 इन्होंने इसकी प्राइस बढ़ा दी है, 12,000 रुपये प्राइस ऊपर कर दी है, ठीक है। GS150 SE जिन्होंने मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लिस्ट में इसको अपग्रेड करने का क्या मकसद था इनका, कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। जिनकी बुकिंग है उनको मिलेगा और मजीद इसकी आगे बुकिंग नहीं हो रही। इसके ऊपर भी इन्होंने ये मेंशन कर दिया कि हमने 15,000 रुपये बढ़ा दिए। पहले इसकी प्राइस थी 2,56,000 और अभी की जो नई प्राइस है 15,000 रुपये के इजाफे के साथ 2,71,000 इसकी नई प्राइस आ चुकी है। GR150 की बात कर लें तो GR150 की जो ओल्ड प्राइस थी वो 3,49,000 थी। अभी जो इसकी नई प्राइस 16,000 रुपये फ्रेंड्स इसकी प्राइस बढ़ा दी गई है और 3,65,000 इनकी प्राइस आ चुकी है 16,000 रुपये के इजाफे के साथ। इसके अलावा सुजुकी वालों ने अपना नया मॉडल लॉन्च करना है 125cc, तो उसको इन्होंने मुकाबले में रखना है, जैसे CB125F है या फिर यामाहा के जो YBR है 3 लाख से ऊपर हैं, ठीक है। और जो CB के जो मॉडल हैं वो भी तकरीबन आप देख लेंगे 3 के करीब करीब पहुंच गए हैं तकरीबन। तो अब देख रहे हैं कि सुजुकी वाले ये देख रहे होंगे कि भाई हम प्राइस ऐसी रखें कि हम डायरेक्टली इफेक्ट करें, होंडा को भी डायरेक्टली इफेक्ट करें, यामाहा को भी, कुछ ऐसी प्राइस लेकर आएंगे। लेकिन हमें जो प्राइसेस सुनने के लिए मिली हैं वो 3 लाख से लेकर 3,50,000 रुपये के राउंड अबाउट हमें ये प्राइसेस सुनने के लिए मिली हैं। तो आप लोगों का क्या करना है, नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि इसकी प्राइस क्या आएगी। अब बात कर लेते हैं कि देखें जब ये प्राइसेस बढ़ रही थी तब डॉलर 240 रुपये के करीब था,
और इन्होंने प्राइस मंड के बढ़ाई, ठीक है, दिल खोल के। हर कंपनी ने, चाइनीज़ कंपनी की मैं अभी बात नहीं करूँगा, उन्होंने भी दबा के प्राइसेस अपडेट की। जैसे कि आप हाई स्पीड इन्फिनिटी की बात कर लें तो वो 295 का था, अभी रिसेंटली उसकी जो प्राइस सुनने में आ रही है 325, 3,25,000 रुपये उसकी रिसेंटली प्राइस सुनने। डायरेक्टली इन्होंने तकरीबन 25 से 30,000 रुपये उसके ऊपर अपडेट कर दिए चाइनीज़ बाइक्स वालों ने भी। तो मुझे ये बताएं कि अभी डॉलर जो है वो डिक्रीज़ हो चुका है, डॉलर आज का रेट जो है वो 215 रुपये पे आ चुका है। तो इनको चाहिए कि अब अपनी जो इन्होंने प्राइसेस अपडेट की थी, जो रिसेंटली ये वाली जो प्राइस अपडेट की थी, इनको रिवर्स कर लिया जाए, इनको वापस कर लिया जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता पाकिस्तान में। जो लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि इन कंपनीज़ को थोड़ी सी इनकी औकात याद दिलाएं, इनको बताएं कि आप लोगों ने 240 रुपये डॉलर था तो आप लोगों ने प्राइस अपडेट की थी, ठीक है। अब डॉलर नीचे आ चुका है, हर चीज़ की जो प्राइस है वो डॉलर के ऊपर। अगर ये कहते हैं ना कि डॉलर महंगा हो रहा था, तो भाई अब डॉलर इतना ज़्यादा 215 रुपये आ गया, तो अब इनको प्राइसेस अपनी डाउन करनी चाहिए, ठीक है, ना कि फिर ज़्यादा। अभी सुनने में मज़ीद ये आ रहा है कि प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, तो भाई कौन ख़रीदेगा फिर इन बाइक्स को, ठीक है। एक तो ये प्राइसेस अपडेट कर देते हैं, फिर हमें ये भी खबरें सुनने के लिए मिलती हैं कि बाइक्स बहुत महंगे हो गए हैं। तो हमें कुछ ऐसा, जब इनकी सेल्स रुकती है ना, तब इनको पता लगता है। अब देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। सुजुकी वालों ने अपना जिक्सर 150 सीसी जो बाइक है, जो EFI के साथ आता है, उसकी प्राइस अपडेट नहीं की इस लिस्ट में। क्यों नहीं की? क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। जब तक हम अपनी डिमांड बढ़ाते जाएंगे, प्राइसेस अपडेट होती जाएंगी, ठीक है। और जब एक जगह पर जाकर हम रुक जाएंगे, यूज्ड बाइक ज़्यादा परचेज करेंगे, हम न्यू बाइक को परचेज करना छोड़ देंगे, तो इनको लाले पड़ जाएंगे और ये सारे के सारे बाइक आपको या तो प्राइस डाउन कर देंगे, या फिर जिस तरह सुजुकी वाले अपने बाइक्स जब सेल नहीं होते तो वो अपना ऑफर्स जो है वो इंस्टॉलमेंट की ऑफर दे देते हैं और 0% मार्कअप और ये वो सारी चीज़ें। और ये सब कंपनीज देख लेना एक दिन ऐसे ही लेवल पर आनी है। तो फिर लोग कहते हैं कि यार महंगे करी जो बाइक, हमने परचेज ही नहीं करने। अब डिफरेंस आप खुद देख लें कि एक CB150F की आप प्राइस देख लें, 3,40,000 रुपये पे उसकी प्राइस पहुंच चुकी है सिंपल वाले की, ठीक है। और मैंने कितने का परचेज किया? 295 का। सिर्फ 2000 चला था, बाइक में कोई इशू नहीं है, ज़बरदस्त बाइक चल रहा है। कितना डिफरेंस निकल के आ गया? तकरीबन अगर मैं रफली कोई आइडिया लगाऊं तो मेरे पास तकरीबन कोई 50,000 रुपये का डिफरेंस, और उसके ऊपर नंबर भी लगा हुआ है, और 50,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो आप लोग क्यों नहीं अच्छी चीज़, थोड़ा सा मार्केट विजिट कर लें, यूज़ में बाइक्स देखें। यूज़ में आपको ज़्यादा अच्छी बेहतर ऑप्शंस भी मिल जाएंगी, और आपकी जो है 40-50,000 रुपये का बड़े बाइक में आपको डिफरेंस मिल जाएगा, छोटे बाइक में 10 से 15,000 रुपये का या 20,000 रुपये का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अब टाइम आ गया है कि इन कंपनीज़ को थोड़ा सा बताएं कि यार बस रुक जाओ इधर ही। हमें चाहिए नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हैशटैग डालें होंडा वालों, एटलस होंडा वालों को हैशटैग डालें, यामाहा पाकिस्तान को हैशटैग डालें, सुजुकी पाकिस्तान को, पाक सुजुकी को, ठीक है, इनको हैशटैग डालें, इनको टैग करें सारे। मैं देखता हूँ आप लोगों की कितनी पावर है, और इन सब बाइक्स की प्राइसेस आप लोगों की पावर की वजह से नीचे आनी चाहिए, ठीक है। हम सब मिलकर, हम सब यूट्यूबर्स को भी चाहिए कि इनके अपील ना करें, इनको रिक्वेस्ट ना करें, बल्कि इनको कहें कि प्राइस अब नीचे करो, नहीं तो हम बाइक परचेज नहीं करेंगे। और फिर आप लोग जो है या तो इंस्टॉलमेंट प्लान्स लेकर आओगे अपने, या फिर आप लोग प्राइसेस जो है वो बाइक की डाउन करोगे, या फिर हम यूज बाइक्स परचेज करना शुरू कर देंगे। तो बस लास्ट में आपको आपसे इजाजत चाहिए इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।